हेलो दोस्तों, जो नाउन नंबर का जो पिछला टॉपिक था, उसी जो श्रेष्ठ टॉपिक था, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और उसी को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे आपका दिया गया है रूल्स चौथा, लास्ट लेटर अगर आपका वाई होगा, अगर लास्ट लेटर आपका वाई होगा तो क्या सफिक्स किया जाएगा। उसके बाद आपका दिया गया है नीचे, अगर देखने का प्रयास, अगर नीचे दिखता होगा तो लास्ट लेटर अगर वाई है, आपका वावेल लेटर है, यानी वावेल साउंड से अगर यस हम क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। क्या करते हैं? यस आपका सफिक्स करते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये सब आपके पूरे क्या हैं, ये नाउन है। और इन्हीं नाउन में हम क्या जोड़ते हैं, एस। क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं। और एक चीज और बात ये है कि जो ये वर्ड है, इस वाई जो एट लास्ट, ऐसे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एट लास्ट में अगर वाई, एट लास्ट में अगर वाई लेटर हैं, एट लास्ट में अगर वाई लेटर हैं, उनको उनको रिप्लेस नहीं किया जाता है, उनको रिप्लेस नहीं किया जाता है, सफिक्स यस किया जाता है। और कैसे? पहले हम इन वर्ड को देखेंगे और देखेंगे एट लास्ट में अगर वाई है तो वाई से ठीक पहले क्या है। ठीक है ना। तो वाई से ठीक पहले आपका कोई वावेल है, वाई से ठीक पहले क्या है, कोई वावेल है। तो हम क्या करेंगे, वावेल लेटर में वाई में प्लस क्या कर देंगे, यस सफिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे? यस। तो मैंने कहा डोंकी, ठीक है ना। तो मैंने सफिक्स क्या किया, यस। क्या किया? डंकीज हो गया। ठीक है ना। उसके बाद मोंकी है, तो वाई से ठीक पहले क्या है, वावेल है। इस वर्ड में भी देखिए, ये जो नीचे जो दिए गए हैं ये आपके सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैं और इन्हीं को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो वाई से ठीक पहले क्या है, वावेल है। तो क्या हो जाएगा, हम यस क्या करेंगे, सफिक्स करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मोंकीज। उसके बाद की बात करें तो की भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो इसको हम प्लूरल नाउन में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, के ई वाई एस, यस क्या कर दिए, सफिक्स कर दिया। मैंने इसके बाद डे लिखा, तो डे के मतलब डे की बात हुई तो डे में लास्ट लेटर क्या है, आपका वाई है, उससे ठीक पहले आपका वावेल साउंड है। ठीक है ना। तो इसमें क्या सफिक्स करेंगे, यस सफिक्स करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी ए वाई एस। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं जो आपका एट लास्ट लेटर, मतलब मोस्ट ऑफ द नाउन्स में ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो इस वाई को रिप्लेस कर, वाई को रिप्लेस कर हम क्या करते हैं, आई ई एस क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। जैसे मैंने कहा लेडी, तो वाई को रिप्लेस करेंगे। जब वाई को हम रिप्लेस करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, आई ई एस। और हाँ, ठीक उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, वाई से ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट लेटर हो, ठीक है ना, तो वाई को रिप्लेस करके आई ई एस जोड़ते हैं। क्या करते हैं, आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे मैंने लिखा लेडी, तो वाई को मैंने हटाया तो क्या जोड़ा, लेडीज। ठीक है ना। तो इसी में वाई को फिर हटाएंगे तो क्या करें, बेबी है, तो क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा। बात समझ में आई। अब स्टोरी है, स्टोरी भी एक प्रकार का नाउन है, एट लास्ट में आपका वाई लेटर है। ठीक है ना। तो उससे पहले कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट, फिर उसके बाद मैंने स्टोरी को मैंने क्या बना दिया, स्टोरीज। क्या बना दिया, स्टोरीज। उसके बाद फ्लाई है, फ्लाई को मैं वाई रिप्लेस करूंगा, उससे ठीक पहले क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो जब रिप्लेस करेंगे और सफिक्स क्या करेंगे, आई ई एस। ठीक है ना। तो ऐसे दोस्तों आपका जो नंबर है, जो नाउन नंबर है, उसी को एक अगला जो टॉपिक होगा आपका जो यफ को हटाकर वीईएस जोड़ते हैं, जिसे वाइफ का वाइफ्स कर देते हैं। ठीक है ना। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो लास्ट लेटर में यफ या यफी से, यफ या यफी होते हैं, उसमें क्या ऐड किया जाता है, सफिक्स वीईएस। मतलब उनको रिप्लेस करके आपको क्या जोड़ा जाता है, वीईएस। क्या जोड़ा जाता है, वीईएस। जैसे मैंने कहा वाइफ एक प्रकार का नाउन है, तो इनको रिप्लेस, यफ को हम रिप्लेस करेंगे, यफ को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, वाइफ्स। क्या हो जाएगा, वाइफ्स। क्या हो जाएगा, वाइफ्स। जैसे सेल्फ है, सेल्फ भी एक प्रकार का नाउन है, तो मैंने इसको जब ऐड किया, सफिक्स किया, तो क्या हो जाएगा, सेल्वेज। फिर मैंने इल्स, इल्स मीन्स होता है परी,
क्या होता है? परी। इसमें होता है परी। अब इल्फ की बात करें तो इल्विस। क्या हो जाएगा? इल्विस। क्या हो जाएगा? इल्विस। उसके बाद क्या हो जाएगा? लीफ है। और यफ से ठीक पहले एक चीज और ध्यान देना, यफ से ठीक पहले इसमें एक वावेल भी नजर आ रहा है, तो उस पर इतना उतने इस पर मतलब उतना सॉरी। तो दूसरा जो आपका जो वर्ड है लीव्स ना, तो क्या लीव्स है, लीफ में पत्ती पत्ती होता है ना, तो क्या हो जाएगा ये आपका लीव्स। क्या हो जाएगा? हम क्या सफिक्स करेंगे? VES। क्या करेंगे? VES, लीव्स, पत्तियां। ठीक है ना। तो मित्रों जो नाउन नंबर जो चल रहा था वो टॉपिक आपका समाप्त हुआ। अब जो दूसरी टॉपिक होगा आपका नाउन केसेस होगा। अगर नाउन केसेस की बात करें तो केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। यानी केस इज नथिंग, केस तो कुछ भी नहीं है और उसका क्या है? रिलेशन होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं केस इज नथिंग, इट्स द नेम ऑफ रिलेशन। यानी किसका रिलेशन किसके साथ? सर अगर हम इसकी बात करें तो रिलेशन एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। एक क्या होता है? लिविंग और दूसरा क्या होता है? नॉन लिविंग। अगर हम रिलेशन की बात करें तो लिविंग में किसका रिलेशन? सर नाउन एंड प्रोनाउन का। नाउन एंड प्रोनाउन का। सर नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन। सर नॉन लिविंग में किसके साथ? उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ। यानी नाउन का रिलेशन उसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ। जैसे मैंने एग्जांपल की बात किया, आई गॉट राम्स, आई गॉट राम्स अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक एग्जाम्पल है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है? इसी में हम देखेंगे, अगर हम इसी राम्स को हटा दें, इसी राम्स को हटा दें तो बताओ आई गॉट अम्ब्रेला, मैंने पाया अम्ब्रेला, मतलब मैंने छाता पाया। तो सर किसका रिलेशन होता है? यानी राम का छाता पाया। तो राम का छाता मतलब रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन हो रहा है। यानी इसका जो पाया था, राम का छाता पाया था, तो मैंने इसमें कहा प्रोनाउन, मैंने आई गॉट अम्ब्रेला, तो मैंने अम्ब्रेला पाया, तो अम्ब्रेला मतलब एक छाता पाया। ठीक है ना। तो मैंने जब छाता पाया तो मैं किसका छाता पाया? तो मैंने कहा उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, उसी वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ, तो मैंने राम्स का छाता पाया। बात समझ में आया? इतनी। अगर हम इसकी और टाइप्स करें तो इसी कामास को अगर हम देखते हैं, जो राम्स है इसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। जो ये लगता है ये नाउन में लगता है। किस में लगता है? नाउन में। सर अगर इस कामास को एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। इसको एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है ना, एपोस्ट्रॉफी एस कहते हैं। ठीक है ना। ये नाम लिविंग में लगता है। और नाम जैसे मैंने कहा सीताज फ्रेंड, जैसे मैंने कहा सीताज फ्रेंड, सीताज फ्रेंड, सीता की मित्र। ठीक है ना। उसके बाद रामास फ्रेंड, सीताज फ्रेंड, सिस्टर्स फ्रेंड, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी का रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को हम 4 टाइप्स में पढ़ते हैं। और जो 4 टाइप्स होता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द केसेस। ठीक है ना। तो आपका नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ओकेटिव केस और पोसेसिव केस। और जो मेन टॉपिक होता है पोसेसिव केस ही आपका मेन टॉपिक होता है। कि कई लोग आपका सब्जेक्टिव केस तो जानते हैं और ऑब्जेक्टिव केस जानते हैं, पर ओकेटिव केस जो आप नरेशन में यूज करते हैं, ओकेटिव केस जो आप नरेशन में यूज करते हैं, और पोसेसिव केस जो आपका रिलेशन बताता है, उसी टाइप को जैसे नॉन लिविंग में होगा, लिविंग में होगा, उसी टाइप में कहा लेग्स ऑफ टेबल कि टेबल्स लेग्स, तो इसी पर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कहा चेयर, चेयर की अगर बात करें तो चेयर का अगर लेग काट दिया जाए तो आपको खड़ा किया जाए, यानी छत का, जैसे छत की बात की जाए तो ये किसी के सहारे झुका, किसी के सहारे खड़ा हुआ है। तो जब किसी के सहारे खड़ा होता है तो उसका एक रिलेशन बनता है, उसका कोई एक रिलेशन बनता है। जैसे बेंच की बात की जाए, अगर इसका पाँव ना हो, इसका लेग ना हो, अगर हम कहीं से खड़ा रहने के तो इसका कोई रिलेशन नहीं बैठेगा।
ठीक है ना। तो नाउन का रिलेशन किसके साथ, उसी वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ किया जाता है। यानी हम लिख सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द केस। क्या लिख सकते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द केस, ऑफ द केसेस। यानी पहला होता है आपका सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसी सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे की अगर बात करें आपका ऑब्जेक्टिव केस, इसे को जेनेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, जेनेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब तीसरा जो होता है आपका वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। तीसरा क्या होता है आपका वोकेटिव केस। उसके बाद जो चौथा आपका होगा वो आपका पोसेसिव केस होगा। क्या होगा, पोसेसिव केस होगा। और इसी को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसी को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो आपको जो पहला जो टॉपिक होगा, जो पहला जो टाइप्स होगा आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है, ठीक है ना। तो आपका जो सब्जेक्टिव केस आपका हेडिंग होगा सब्जेक्टिव केस, यानी जो पहला क्या होगा, कर्ता कारक। क्या होता है, कर्ता कारक। अगर हम इसकी कहें नाउन, इसकी डिफिनीशन की बात करें कि नाउन इज यूज्ड, noun is used as subject, noun is used as a subject, यानी नाउन का जो प्रयोग होता है, चाहे नाउन हो या तो प्रोनाउन हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको रिलेशन में बताया था। तो नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। तो आपका नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन का जो प्रयोग होता है एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है एक सेंटेंस में। मैंने दूसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव की केस की बात, डिफिनीशन की बात करें तो आपका जो होगा नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी जो आपका जो नाउन होता है, यानी यूज जो होता है आपका जो नाउन तो होगा, आपका जो नाउन होगा यूज एज सब्जेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्टिव केस में बात किए थे, और इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस की बात हम करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अगर इन दोनों की डिफिनीशन की बात करें, इन दोनों की अगर हम डिफिनीशन की सॉरी इन दोनों की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मैंने कहा रीना कॉल्ड राम, रीना कॉल्ड राम। रीना ने किसको बुलाया, राम को बुलाया, यानी किसका, किसके साथ। एपॉस्ट्रोफी जानते हैं ना, तो फिलहाल इसमें एपॉस्ट्रोफी तो है नहीं, आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया जा रहा है। तो रीना आपका सब्जेक्ट है, रीना क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इस सब्जेक्ट के साथ इस सब्जेक्टिव केस हुआ, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी हम बात करें तो ये तो आपका वर्ब है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की तरह यूज है तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, पर ऑब्जेक्ट की तरह जो यूज हुआ वो नाउन हुआ, यानी जो नाउन हुआ ये आपका ओसी कहलाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब जो ओकेटिव केस की अगर हम बात करें तो ओकेटिव केस जो होता है, अगर ओकेटिव केस जो होगा आपका, तीसरा अगर हम टाइप्स की बात करें तो ओकेटिव केस क्या होगा, ओकेटिव केस, नाउन इज यूज्ड एज यूज्ड टू एड्रेस समवन, यानी नाउन इज यूज्ड एज यूज्ड टू एड्रेस समवन, या किसी का
क्या करता है, एड्रेस पता करता है, यानी एड्रेस का बोध करते हैं। कैसे कहते हैं, राम्स कम हियर, राम्स कम हियर, ठीक है ना, समवन। अगर जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल की बात किया तो आपका एग्जाम्पल होगा राम कम हियर। अगर किसी कामा को अगर हम हटा दें, अगर कामा को अगर हम हटा दें, ठीक है ना, अगर हम कामा को हटा दें और कामा में अगर हम बात करें तो एक सेंटेंस के रूप में होगा, ठीक है ना, कम हियर, ठीक है ना। अगर हम एक सेंटेंस की अगर बात करें तो ये सेंटेंस हो जाएगा, कामा को हटा के, यानी राम किसको बुलाया, कम हियर, यहाँ आओ, ठीक है ना। तो ये संबोधन का कार्य कर रहा है, बुलाने का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, राम्स कम हियर हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो टाइप्स होगा आपका, उससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव केस की बताया था, जिसे अकोस्मेटिक केस भी कहते हैं, मैंने उसमें चर्चा किया था, ठीक है ना। तो पोसेसिव केस में हम ऑनरशिप, स्वामित्व और बिलोंगिंगनेस की बात करेंगे, जिसका मतलब होता है का, की, के, ठीक है ना। जैसे आपने कभी संस्कृत में आप पढ़े होंगे ना, कर्ता कर्म ने, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है ना। तो सेम डैट उसी तरह आपका जो पोसेसिव केस होता है आपका ऑनरशिप और बिलोंगिंगनेस को बताता है, ठीक है ना। तो अगर जेनेटिव केस भी इसी को कहा जाता है। अगर लिविंग की बात करें तो लिविंग में जो नाउन होगा, जो नाउन होगा उसमें हम एपोस्ट्रॉफी क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी, ट्रॉफी क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, ठीक है ना। एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हैं और ये पोजीशन को क्या करता है, बरकरार रखता है। क्या करता रहता है, पोजीशन को क्या करता है, बरकरार रखता है। जैसे मैंने कहा राम्स ना, तो राम का इसका मतलब का, की, के, एपोस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, का, की, के, तो राम का पेन, ठीक है ना। अगर हम एग्जाम्पल की बात किए तो क्या होगा, राम की पेन, यानी राम का पेन, सॉरी राम का पेन। अगर नॉन लिविंग की बात करें तो नॉन लिविंग का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी इसी का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अगर अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पोसेशन आपका पहले आ जाएगा, पोसेशन क्या होगा आपका पहले आ जाएगा और आप आपका बीच में रहेगा और उसके उसके तुरंत बाद क्या हो जाएगा, नाउन का कार्य करेगा। जब नाउन का कार्य करेगा, जैसे मैंने कहा लेग्स टेबल, तो लेग्स टेबल आपका क्या होता है, आपका लिविंग में होता है, जो कि ये सरासर गलत है। अगर हम दूसरे की बात करें तो लेग आपका क्या है, आपका जो पोजीशन आपका जो नाउन है यहाँ पर आ गया है। आपका जो लेग ऑफ पोजीशन था, यहाँ पोजीशन ऑफ नाउन है, तो लेग ऑफ द टेबल आपको नॉन लिविंग में कहलाएगा। और नॉन लिविंग में हम यूज करते हैं ऑफ का प्रयोग, यानी लेग ऑफ टेबल, यानी टेबल लेग्स नहीं, लेग ऑफ टेबल, जो कि ये क्या हुआ, सही होता है। अगर हम टाइम और किसी नेम ऑफ प्लेस की बात करें तो उसमें नेम ऑफ प्लेस और टाइम में हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और